Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 1, exercise 13.2. So the question says using laws of exponents. Now अभी हमने एक सेशन किया है जिसमें हमने laws of exponents डिस्कस करे. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा so go back and watch that sessions क्योंकि उसमें जितने भी exponents की laws है वो हमने अच्छे से डिस्कस करे हैं. So अब उन laws को आपको इसमें यूज करना है and simplify and write the answer in exponential form. So यहाँ पे आपको इसे simplify करना है means solve करना है and answers हमें exponential form में देना है. It means कि अगर जैसे 2 का let's suppose 2 4 आया है so answer आपको इसी फॉर्म में देना है. इसको आप further solve नहीं करोगे कि 2 into 2 into 2 into 2 करते जाओ. ठीक है, आपको exponential form में ही आंसर देना है. क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा वर्क ना तो रिक्वायर्ड है और ना ही इसके कुछ मार्क्स मिलेंगे. सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन में देखो कि क्या पूछा है और उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 8. नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज कि मल्टीप्लीकेशन है. सेकेंड थिंग इज कि जो बेस है वो सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है. सो हमारे पास एक लॉ था जिसमें था a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n. ठीक है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. सो ये हो जाता है a रेज टू द पावर m प्लस n. सो दिस इज वन ऑफ द लॉ. मल्टीप्लीकेशन का एक लॉ है, अगर बेस सेम है पावर्स अलग है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. अब यही सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. सो इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि ये 3-4 ऐसे बहुत सारे हो जाए, कंफ्यूजन हो रही है, तो आप 2-2 के पेयर्स बना सकते हो. जैसे हमने ये दोनों ले लिया तो ये हो जाएगा 3 लिख दिया, पावर है 2 और एक की पावर है 4, दोनों को ऐड कर दे, ये इतना हुआ. देन मल्टीप्लाई, ये बचा है 3 रेज टू द पावर 8. सो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इज 6 multiply by 3 raised to the power 8. Now again same चीज, बेस सेम है, पावर्स अलग है. So ये हो जाएगा फिर से 3 6 plus 8 which will be 3 raised to the power 14. Right? So this means 3 raised to the power 14 is the answer. And इसी पार्ट को अगर हम सिंपल वे में करते, जैसे कि अभी हमने पेयर्स बनाया है, अगर आप पेयर्स ना बनाते, जैसे कि ये 3 थे, तीनों के बेस सेम से, तो वी कैन सिंपली राइट 3 और फिर बेस 2 प्लस 4 प्लस 8, तब भी आपको 3 रेज टू द पावर 14 ही मिलता. ठीक है, सो दिस मीन्स अगर और भी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन के होते, सबके बेस सेम होते, तो हम एक साथ भी कर सकते. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आप सिंपल इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये डिवीजन है, पहले वाला मल्टीप्लीकेशन था, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. एंड अगेन एक चीज सेम है कि इनका बेस सेम है, पावर्स अलग है. सो हमारा कौन सा लॉ वर्क करेगा? दैट इज इफ a रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, बेस सेम पावर्स अलग, सो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n. ठीक है, सो दिस मीन्स ये हमारा हो जाएगा 6 जो कि a है, जो बेस सेम है, raised to the power m minus n means 15 minus 10. So ये हो गया 15 minus 10. So this will be 6 raised to the power 15 में से 10 minus करेंगे we will get 5. So this means 6 raised to the power 5 is the answer. And आपको इसे exponential form में ही छोड़ना है. So this was part number 1 and 2. Now let's come to the rest of the parts. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है a raised to the power 3 multiply by a raised to the power 2. Again you will see यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? a raised to the power m multiply by a raised to the power n. a सेम है, this is equals to a raised to the power m plus n. सो यहाँ पे भी यही चीज होगी. दिस मीन्स a इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 2, पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a इक्वल्स टू, नाउ 3 प्लस 2 इज 5. सो दिस मीन्स a इक्वल्स टू 5 इज द आंसर. सो नाउ मूविंग टू द
फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2। अभी जैसे हमने देखा जो बेस था वो नंबर में नहीं था, सिमिलरली यहाँ पे जो पावर है वो भी वेरिएबल में है, नंबर में नहीं है, बट हमें सिर्फ लॉ अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है। सो अगेन मल्टीप्लीकेशन और से बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। सो लॉ कौन सा यूज होगा, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। ठीक है, सो दिस विल बिकम 7x प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, x प्लस 2 है तो उसको 2x लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 2x। x प्लस 2 आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास x की वैल्यू नहीं है। सो दिस मीन्स इसको हम यहीं पे ही छोड़ देंगे। दिस विल बी आवर आंसर 7 रेज टू द पावर x प्लस 2। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट।